हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम ऑन यदू एजुकेशन। यदू एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है तुहाडा। शुरू होने जा रही है क्लास अपनी अज की पोलीटिकल साइंस की। जल्दी नाल क्लास नूं ज्वाइन कर लो, लिंक नूं शेयर कर दो भी एक बार, है ना। फिर शुरू करते अपनी क्लास। फटाफट क्लास नूं ज्वाइन करो जी। करो भी ज्वाइन क्लास नूं। शुरू कर लीए फिर अपनी क्लास। आपां ना टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना, नवेड़िए अपना काम। चलो, लिंक पहुँच जाता होंदा तुहाडे कोल ना, शेयर कर दिया करो उहनूं भी जल्दी जल्दी नाल। फिर बच्चे जिहड़े तुहाडे नाल हैगे ने बच्चे जुड़ जाते हैं। बाकी ना लिंक कर दिया करो शेयर ताकि गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून सारिਆਂ ਨੂੰ। गुड आफ्टरनून कर दी शुरू क्लास। फिर अपनी आ जाएंगे हौली हौली बच्चे। तो इन्ने आप स्टार्ट कर लें अपनी क्वेश्चन। पहला देखो क्वेश्चन की है बई। देखो फस्ट क्वेश्चन है, कहते भारत के वित्त कमीशन के संबंध में हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक कथन सही है। ठीक है, किहड़ा एक कथन सही है। वित्त कमीशन के बारे में दसना असीं ने। फाइनांस कमीशन की गल है, वित्त कमीशन की गल है। किहड़ा देखो, ये बुनियादी ढांचे के विकास लई विदेशी पूंजी प्रवाह नूं उत्साहित करता है। ठीक है, कहते की हैगा जिहड़ा वित्त कमीशन है, ये जिहड़ा साडा बेसिक स्ट्रक्चर है बुनियादी ढांचे दे उहदे विकास दे लई की करदा हैगा। मतलब कि असीं ने पूंजी लैनी है विदेश चों, उस चीज़ नूं उत्साहित करदा है। ये जनतक खेत्र के अदारिਆਂ विच सही वित्त वंड की सहूलत दिंदा है। जो जनतक खेत्र विच असीं वित्त की वंड करनी है, ठीक है, तो उत्थे की कौन दिंदा है काम, वित्त कमीशन वालों कहते कराया जांदा। वो वित्ती प्रशासन विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउंदा है। जिहड़ा वित्ती प्रशासन कहते उहदे विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउंदा वित्त कमीशन। उपरोक्त बयानां विचों 1, 2 ते 3 विचों कोई भी सही नहीं है। कहते तिन्नां दे विचों सारे गलत है, कोई भी इन्हां दे विचों सही नहीं है। तो इन्होंने पूछा की सी वित्त कमीशन के नाल रिलेटेड गल कीती आ। कहते वित्त कमीशन किहड़ा सही है। तिन्नां दे विचों बुनियादी ढांचे के विकास लिए विदेशी पूंजी निवेश नूं उत्साहित करता है, जनतक खेत्र के अदारिਆਂ विच सही वित्त वंड की सहूलत दिंदा है, वित्ती प्रशासन विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउंदा जां कोई भी नहीं। तो ऑप्शन अपनी किहड़ी आएगी जी, फोर्थ ऑप्शन लगावांगे आपां कि इन्हां दे विचों कोई भी सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी चारां दे विचों। ठीक है, सॉरी तिन्नां दे विचों कोई नहीं सही हैगा। भारत के मुख चोण कमिश्नर का कार्यकाल, कमिशन का नहीं कमिश्नर, भारत के मुख चोण कमिश्नर का कार्यकाल किन्ने समय का हुंदा है। गल हो रही है मुख चोण कमिश्नर की। कहते 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहला होवे, है ना। जे तो उन्होंने अपना कार्यकाल के 6 साल पूरे कर ले तो भी रिटायर हो जाएंगे। जे 6 साल कंप्लीट करन तो पहला उन्होंने की हैगा 65 साल की उम्र हो चुकी है, ठीक है, तो भी रिटायरमेंट की उम्र कहते उन्होंने हो चुकी हैगी, तो वह रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी। उस तो बाद अगला की हैगा पॉइंट देखो, 3 साल या 65 साल की उम्र तक। हुण पहला 6 सी, 3 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी 3 ਦੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पहला होगा, 5 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहला होगा, या फिर 4 साल 65 साल जो भी पहला होवे। ठीक है, तो की ऑप्शन लगावांगे आपां। गल हो रही है अपना मुख चोण कमिश्नर की। तो मुख चोण कमिश्नर का जिहड़ा कार्यकाल हुंदा वो किन्ने टाइम का हुंदा गा, सानू पता है बहुत तो बहुत 6 साल या फिर 65 साल की उम्र होने तक। ठीक है, दोनों के विचों जिहड़ा पहला हो गया वो अपना जिहड़ा आंसर हो, मतलब कि दोनों उन्होंने विचों रिटायरमेंट उन्होंने हो जाती है। जे 6 साल पहला हो गया उहदे ते रहिंदिਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ जे उन्होंने तो पहला मतलब कि 65 साल की उम्र कंप्लीट कर ली उन्होंने, 6 साल अजे नहीं भी होए, उम्र उन्होंने 65 साल की कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अकॉर्डिंग फिर आप की कहते वो रिटायर हो जाते हैं। सो ऑप्शन अपनी कि बई फस्ट होगी, ए ऑप्शन आ जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन, पंचायतों के लिए करवाइया जाने वालियां चोणां के संचालन की निगरानी। गल हो रही है पंचायतों के लिए कहते चोणां करवाइया जा रही, उन्हों का संचालन करना, निगरानी करनी, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, एक कौन करता है ना। इस चीज़ को कौन करता, कहते राजपाल करते हैं, भारत के जिला चोण कमिशन द्वारा होंदा, या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी, या फिर राज चोण कमिशन विच, है ना। कहते पंचायती चोणां करवाउणियां ने, चोणां का संचालन करना, देखभाल करनी, निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण, जो भी चीज़ां उहदे विच मतलब चोणां का प्रबंध करना गा एक तरह नाल कह सकते हैं। तो कहते किहदे द्वारा किया जाता चोणां का प्रबंध हुंदा जिहड़ा। ठीक है, तो ये देखो की हैगा,
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਈ ਥਰਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी राज चोण कमीशन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आ जाएगी अपनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन की कहता भी देखो, हेठ लिखे कथनों ते विचार करके दसो कि इन्हां विचों किहड़ा एक सही है। ठीक है, चारां दे विचों देखना किहड़ा एक सही है, राइट है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार खेत्र रखती है। जिहड़े कहंदे सुप्रीम कोर्ट है वो की है, सिर्फ तो सिर्फ मौलिक अधिकार खेत्र हुंदे ने उहदे, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ कह सकते हैं भी मौलिक ते अपीली अधिकार खेत्र ये अंडर आ जाते हैं, या फिर सलाह संबंधी, या फिर तीनों ही आ जाते हैं। मौलिक भी ये आते हैं, अपीली भी ये आते हैं, सलाह संबंधी अधिकार खेत्र भी आ जाता, सलाहकारी शक्तियाँ अपीली ते मौलिक, है ना। तो ऑप्शन की साडी फोर्थ आ जाएगी, सारियां ये शक्तियां होंदियां ने। ये नहीं है भी इनू सिर्फ मौलिक प्राप्त ने, सिर्फ मौलिक ते अपीली, या फिर सिर्फ सलाह संबंधी ते अपीली। ठीक है, तीनों ही प्रकार दी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट कोल हैगियां ने। सो ऑप्शन अपनी किहड़ी फोर्थ आ जाएगी, सही, बिल्कुल ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्टां दे जजां दी नियुक्ति अते तबादले दे लई सलाह मशवरे दी प्रक्रिया दे संबंध विच राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट नूं एक संबोधन कीता सी। गल की हैगी, कहते जो सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट्स ने, ठीक है, उन्होंने जजां की नियुक्ति करनी है या उन्होंने ट्रांसफर करनी है, उन्होंने अपॉइंट करना या ट्रांसफर करना, दोनों कोर्ट्स के जजां की गल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के जजां की गल है। उहदे लई सलाह मशवरे की प्रक्रिया जी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के नाल सलाह मशवरा करना गा। ठीक है, तो किहड़े अनुच्छेद दे विच आउंदा, कहण दा भाव सिर्फ इन्होंने यही पूछा भी किहड़े दे, कहंदे खंड 1 अनुच्छेद 127, खंड 1 अनुच्छेद 143, खंड 1 अनुच्छेद, अच्छा आ दो बारी आई पी ऑप्शन बई अपनी 143 वाली, खंड ए अनुच्छेद 144 के अधीन केड़ा भी है दसो आंसर। हुण सलाह मशवरा करना गा उही चीज़ आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी जिहड़ी शक्तियां आ जांदियां ने। तो जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नाल सलाह मशवरा करना है, किहड़े आर्टिकल दे विच सलाहकारी शक्तियां दित्तियां गई, गल सिर्फ इन्नी आ। उही वैसे ही घुमा फिरा के जे करे हुए आंसर तो सानू पता जिहड़ी ऑप्शन अपनी बी आ जाएगी, आर्टिकल 143, है ना, सलाहकारी शक्तियां एडवाइजरी पावर्स हैगियां ने सुप्रीम कोर्ट दियां, आर्टिकल नंबर 143। सो ऑप्शन अपनी सैकेंड भी ठीक है, जे थर्ड ला रहे हो तो थर्ड भी ठीक है, क्योंकि अपने को सेम दिता पिया है, भुलेखे नाल एक ऑप्शन जिहड़ी हैगी बई जे वो सेम आ गई अपनी। अगे देखो क्वेश्चन अगला, हेठ लिखे कारजां विचों पटवारी लेखपाल दा जिम्मेवार कौन है। ठीक है, कहंदे पटवारी मतलब यह गल ये है भी पटवारी दी जिम्मेवारी की है। ठीक है, की जिम्मेवारी है, कौन है नहीं। ठीक है, भूमि विकास दे लई रोजगार योजनावां नूं लागू करना, कहंदे पटवारी साहब दा काम हुंदा वो की करना जिहड़ियां रोजगार योजनावां ने, ठीक है, उन्होंने लागू किया जाना चाहिए लेखपाल द्वारा या पटवारी द्वारा। ठीक है, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा, शिकायतों की जांच पड़ताल करनी है, कहते उहदे द्वारा भूमि संबंधी मामलों को रोकना। शिकायतों की जांच पड़ताल करते हुए उन्होंने जो कोई भूमि संबंधी मामला आंदा है तो उन्होंने रोकना किहदा काम है, कहते पटवारी का काम है भी उस चीज़ को रोकना गा। भूमि माप ते रिकॉर्डां नूं सुरक्षित रखना, भूमि नूं मापना गा, उहदे संबंधी जिहड़े रिकॉर्ड्स ने उन्होंने सेफ रखना काम पटवारी का है। या फिर समूहिक संपत्ति का निर्माण ते रख रखाव, जिहड़ी समूहिक संपत्ति है उहदा निर्माण संबंधी उहदे रख रखाव के संबंधी कार्य जिहड़े हैगे ने वो पटवारी वल्लों कीते जांदे ने। की आंसर लगाओगे, पटवारी साहब का लेखपाल का काम की हुंदा है ना।
हुण आपां ये दसना सिर्फ की काम है पटवारी का लेखपाल का। की ऑप्शन लगाओगे जल्दी जल्दी नाल, सौखा ही है सवाल, आपां नूं पता ही है पटवारियां दे की काम हुंदे ने है ना, तो उहदे मुताबिक सानूं पता भी कित्थे जे ऑप्शन पई हैगी ये। हाँ जी हाँ जी आंसर देखो, कोई योजनामा रोजगार योजनामा लागू करनी है पटवारी का काम हैगा नहीं हैगा, ठीक है ना। भूमि संबंधी मामले कोई जांच पड़ताल शिकायत करनी है, शिकायतों रोकना गा, जांच पड़ताल करनी है नो। समूहिक संपत्ति का रख रखाव नहीं, पटवारी का काम की आंदा भूमि नूं मापना, उहदा रिकार्ड जिहड़ा हैगा उहदे नाल संबंधित उसनूं सुरक्षित रखना। सो ऑप्शन अपनी थर्ड आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाती है जी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों कौन जनता द्वारा सीधा चुनिया जाता है। कौन आ जिहड़ा जनता द्वारा सीधा चुनिया जाता, डायरैक्ट रूप में चुने जाते हैं जी। प्रधान, खेतर मुखी, जिला पंचायत चेयरमैन, सरपंच ते पंच, ठीक है। पंज सानू दिते हुए ने, इन्हां दे विचों देखो फस्ट सैकेंड ते थर्ड, फस्ट सैकेंड ते फिफ्थ, फस्ट फोर्थ फिफ्थ या फिर फस्ट एंड फिफ्थ। की आंसर करोगे भी जिहड़े इन्हां दे विचों चुने जाते हैं है ना। ऑप्शनस मैनू वैसे ही गलत लग रही ने, इहदे विच कोई ना कोई गड़बड़ हैगी है किते ना किते है ना। चलो एक बार तुसी आपदा अंदाजा लाओ, गैस करो भी किहड़े, क्योंकि ऑप्शनस गलत ने गए, अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दो तुसी, ठीक है। ऑप्शन इहदे विच गड़बड़ है थोड़ी जी, आंसर तुसी अपने आप करो बई की लगदा तुहानूं भी किहड़े ने डायरैक्ट चुने जाते हैं, जिहड़े प्रत्यक्ष रूप विच सीधे लोकां द्वारा चुने जाते हैं। प्रधान, खेतर मुखी या फिर जिला पंचायत चेयरमैन, सरपंच या फिर पंच। हाँ जी, की आंसर करोगे जल्दी जल्दी दसो, आंसर की करोगे फिर आपां दस देंगे अगे की आऊगा दा आंसर है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो गल की है, सिर्फ तो सिर्फ आनी सी अपने कोले पंच ते सरपंच, ठीक है। पंच ते सरपंच दोनों जोड़े है सीधे रूप में चुने जाते हैं बई, तो ऑप्शन अपने कोले इत्थे आपां इहनूं कर लैने मॉडिफाई, थोड़ा जिहा थर्ड ऑप्शन नूं मॉडिफाई कर लैने 4 अते 5, ठीक है, मॉडिफाई कर लैने। चौथा नंबर पंजवां, मतलब पंच ते सरपंच दोनों कहते सीधे चुने जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपां लगाती फोर्थ एंड फिफ्थ। बई बुक जी हैगी है भी ऐप पर जाके तुसीं इसनूं परचेज कर सकते हो, हिस्टरी ऑफ इंडिया भारत का इतिहास, बैनीफिशियल है तुहाडे लई बहुत ज़्यादा किताब ये। 6300+ MCQs दिते हुए ने तुहाडे लई, मास्टर केडर लैक्चरर PS टैट दे लई बैनीफिशियल है जी। ऐप पर जाके तुसीं इहनूं ऑर्डर कर सकते हो, तो स्पीड पोस्ट के राही तुहाडे कोले बहुत ही जल्द किताब पहुँच जाती, हफ्ते के अंदर तुहाडे कोले किताब आ जानी है जी। नैक्सट है, राज विधान सभा के मैंबरां की वध तो वध संख्या निर्धारित कितनी की गई है। गल राज विधान सभा के मैंबरां की, ठीक है, राज विधान सभा के मैंबरां की वध तो वध कितनी संख्या फिक्स की गई है जी। कहते 350 होनी चाहिए है, 600, 500 या फिर 750। राज विधान सभा के मैंबरां की संख्या कितनी हुंदी है, आपां नूं ऑप्शन देखने की जरूरत पैनी ही नहीं इहदे विच, क्योंकि आंसर आपां नूं अपने आप वैसे ही पता हुंदा है ना, वध तो वध कितनी संख्या घट तो घट कितनी हो सकती है। इस तरह नाल ये तो बिना देखी आंसर करने वाली गल है कि वध तो वध कितनी होनी चाहिए है। 500 संख्या निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, वध तो वध 500। अगला देखो क्वेश्चन, अधिकारी वर्ग करता है, अधिकारी वर्ग अथॉरिटीज़ होंदियां ने जिहड़ियां, ठीक है, अथॉरिटीज़ की गल की है, सिर्फ प्रशासनिक कारज किए जाते हैं अथॉरिटीज़ द्वारा, सिर्फ न्यायिक कारज किए जाते हैं जी, या फिर सिर्फ विधानिक कारज अथॉरिटीज़ द्वारा किए जाते हैं, या फिर प्रशासनिक अते अर्ध न्यायिक अते अर्ध विधानिक कारज अथॉरिटीज़ करदियां ने, ठीक है। अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं जिहड़े प्रशासनिक होंदे ने, अर्ध न्यायिक होंदे ने, ते नाल नाल अर्ध विधानिक कारज किए जाते हैं। किहड़े प्रकार के कारज है जिहड़े अथॉरिटीज़ द्वारा किए जाते हैं भी, किहड़े कारज किए जाते हैं अथॉरिटीज़ द्वारा जी। सिर्फ प्रशासनिक, देखो थोड़ा जिहा तां ओह इत्थे जिहड़ा है नैगेटिविटी आ जाती है जो कल्ला सिर्फ लिखा जाता होंदा है ना, तो मोस्टली की होंदा गा कल्ले सिर्फ वाले आंसर बहुत रेयर इन दी रेयर चांसिस होंदे ने कि सिर्फ वाला आंसर होवे, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ द्वारा की प्रशासनिक कारज आ गए, अर्ध न्यायिक आ गए, अर्ध विधानिक कारज जिहड़े हैगे ने कीते जांदे ने, तो डी ऑप्शन जिहड़े लगा रहे हो बिल्कुल सही है जी। अगला देखते हैं आंसर, सॉरी पहला क्वेश्चन देखांगे, आंसर ते तां फिर ही पहुंचांगे है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 344 अनुच्छेद के तहत
पहली भाषा कमीशन का गठन होया सी, ठीक है, कदों होया सी ये दसना आपां ने। पहले भाषा कमीशन का गठन किया गया कहते जिहड़ा अनुच्छेद 344 के अधीन कदों होया सी वो साल 1950 दे विच के एम मुंशी की प्रधानगी विच 1950 दे विच के एम मुंशी की प्रधानगी दे विच जिहड़ा पहले भाषा कमीशन का गठन होया। 1955 दे विच बीजी खेर की प्रधानगी दे विच होया सी या फिर 5-5 सालों के गैप नाल दिते हुए ने कहते फिर 1960 दे विच गल कीती आ। ऐसी छांगला की प्रधानगी विच 1965 दे विच हुमायूं कबीर की प्रधानगी दे विच जिहड़ा हैगा पहला भाषा संबंधी गठन जिहड़ा हैगा भाषा है ना कमीशन का गठन किया गया सी। तो की आंसर करोगे कदों भाषा कमीशन का गठन होया सी 1950 55 1950 55 60 ठीक है। हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਖੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜੀ ਖੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। कोई कहते राज लोक सेवा कमीशन की गल हो रही है, वो कोई काम हैगा, ठीक है, किहदी प्रवानगी लैनी पैंदी है भी जे उस काम नूं असीं संघ राज लोक सेवा कमीशन कोल भेजना हुंदा संघ, ठीक है। राज की गल हो रही है, जे राज्यां दा काम है कोई वो केंद्र लोक सेवा कमीशन कोल संघ लोक सेवा कमीशन कोल भेजना, किहदी प्रवानगी लैनी पऊ भारत के मुख जज की प्रवानगी लैनी है जी, प्रधानमंत्री मोदी की प्रवानगी लैनी आ, या फिर लोक सभा के चेयरमैन या फिर राष्ट्रपति की प्रवानगी दे नाल जिहड़ा हैगा बई वो जिहड़ा अपना कोई भी काम है अगे सौंपिया जा सकता संघ दे कोल। की आंसर कर दोगे दसो मैनू कि जिहड़ा आपां काम सौंपना राज दा, ठीक है, राज लोक सेवा कमीशन का कोई कारज ऐसा है भी जिन्हों आपां गाहां सेंटर दे विच पहुँचाउणा संघ लोक सेवा कमीशन कोल, तां किहदी प्रवानगी जरूरी है, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रवानगी जरूरी है। उन्हों की प्रवानगी के नाल ही अगे रैफर किया जा सकता किसी भी कारज नूं। अगला देखो क्वेश्चन, भारत विच चोण कमीशन किस दे लई चोणां करवाउंदा है। चोण कमीशन जिहड़ा हैगा भारत दे विच गल कीती गई है, भारत विच चोण कमीशन जिहड़ा किहदे लई चोणां करवाउंदा, संसद लई चोणां करवाईयां जांदियां, संसद अते राज विधान सभा लई, या फिर संसद राज विधान सभा ते राज विधान परिषद दे लई चोणां करवाईयां जांदियां ने, या फिर संसद राज विधान मंडल राष्ट्रपति दे अहुदे लई उप राष्ट्रपति दे अहुदे लई जिहड़ियां चोणां करवाईयां जांदियां ने भारत चोण कमीशन द्वारा। की आंसर करोगे हाँ जी भी जिहड़ियां चोणां करवाईयां जांदियां ने भारत विच है ना चोण कमीशन द्वारा, कि वो कली संसद दीयां चोणां हुंदियां ने या फिर संसद अते राज विधान मंडल दीयां राज विधान परिषद दीयां, या फिर उन्हां दे विच नाल नाल राष्ट्रपति दे अहुदे लई उप राष्ट्रपति दे अहुदे लई चोण भी शामिल हुंदी आ। तो आंसर बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन अपना की हैगा, संसद की भी हुंदी हैगी, राज विधान मंडल राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति दीयां चोणां भारतीय चोण कमीशन द्वारा करवाईयां जांदियां सेंटर दे चोण कमीशन द्वारा। सो ऑप्शन अपनी डी ठीक है जी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ी खेतरी राजनीतिक पार्टी है। गल पुछे किहड़ी पार्टी इन्हां दे विचों खेतरी है, ठीक है, रीजनल पार्टी दसनी आ, कांग्रेस भाजपा CPI या फिर अकाली दल, किहड़ी इन्हां दे विचों पार्टी है जिहड़ी खेतरी पार्टी है, कांग्रेस है भाजपा है। देखो कांग्रेस ते भाजपा नूं तां वैसे ही एलिमीनेट कर दो क्योंकि दोनों ही जिहड़ियां राष्ट्रीय पार्टियां ने सानूं पता, CPI ते अकाली दल। हुण CPI भी सानूं पता यह कोई खेतरी पार्टी तां है नहीं है ना भी इकल्ले एक खेतर दी आ, तां उन्हां दे विचों इक्को एक रह जांदी है प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल, ठीक है। अकाली दल पार्टी जिहड़ी हैगी आ ओह की अपनी खेतरी राजनीतिक दल आ जांदा है। अगला देखो क्वेश्चन सौखा जिहा सी तां है ना। नैक्सट है, भारत के किसी राज विच विधान परिषद की सिरजना अते उसका खात्मा किया जा सकता है। किसी राज दे विच विधान परिषद की सिरजना करनी है, विधान परिषद बनाउणी है, या फिर बनी हुई पहलां हैगी उहनूं भंग करना, उहनूं खत्म करना, तो किवें कीता जांदा कहंदे
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂ, ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 28ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ 32ਵੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 14ਵੀਂ है ना, 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ 28ਵੀਂ ਨਾ 12ਵੀਂ ਨਾ 32ਵੀਂ, 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ PS ਟੈਟ ਦਾ 2024 ਬੈਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, SST ETT ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 4200 ਰੁਪਏ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਯਦੂਸ 1000, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 97500439 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ
कहते जे असीं किसी पर्टिकुलर राज दे विच कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि नूं लागू करना है तो जरूरी नहीं हैगा भी संसद नूं उस राज की इजाजत लैनी पवेगी, उहदी बिना परमिशन दे भी उत्थे लागू की जा सकती है। सारे राज्यां दी सहमति दे नाल कहते फिर जिन्ने भी राज ने भारत दे सारिਆਂ दी सहमति होनी चाहिए है, फिर ही अप्लाई करन देंगे कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि की जा रही है। संबंधित राज्यां दी सहमति जिहड़े पर्टिकुलर राज दे विच हो रही है ये काम उहदी सहमति जरूरी है। कहते राज्यां दे बहुमत की सहमति या फिर राज्यां दा बहुमत होना जरूरी है। पहला गृह मंत्री के विशेष अधिकार द्वारा, हुण गृह मंत्री कहते मैनूं इन्नी क तां विशेष पावर मिली हुई हैगी है भी मैं अपने मर्जी मुताबक बिना किसी राज की परमिशन तो जिथे चाहां मैं अंतरराष्ट्रीय संधियां नूं लागू कर सकदा है ना। पर हुंदा की है ਜਦੋਂ गल हुंदी है अंतरराष्ट्रीय संधियां दी, ठीक है, गल हुंदी है विदेश नीतियां दे नाल संबंधित, तो संसद नूं किसी भी राज की परमिशन लैण की जरूरत नहीं हुंदी, बिना किसी राज की इजाजत दे ही जिहड़ी संसद वही किते भी कानून नूं लागू कर सकदी है। सो ऑप्शन इहदे विच अपनी पहली आऊगी, बिना किसी राज की इजाजत दे कर सकदी है लागू संसद। अगला देखो क्वेश्चन, संविधान सभा विच किसने कहा सी कि राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत ਜਿਹੜੇ DPSP ने कहते किसी बैंक विच एक चैक वांग हुंदे हन जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। स्टेटमेंट आ गई, किने स्टेटमेंट दी सी, कहते जेडे सारे DPSP ने, ठीक है, वो किसी बैंक के विच एक चैक वांग हुंदे ने, कहते जिहदा भुगतान जिहड़ा बैंक है वो अपनी सुविधा अनुसार करता है। ओके, की यह KT शाह के कहे हुए शब्द ने, KM मुंशी के कहे हुए ने जी, BR अंबेडकर दे ने, या फिर यह ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा कहे हुए शब्द ने। किन्हां ने ये शब्द कहे ने, किन्हां ने कहा भी जिहड़े DPSP ने एक बैंक दे विच चैक वांग ने गे, है ना, भी जिहड़ा अपनी सुविधा के अनुसार बैंक अपने आप भुगतान उन्हां दा करदा बई। हाँ जी, तो ये की है अपना KT शाह के कहे हुए शब्द ने। पहली ऑप्शन अपनी ए आनी सी बई ये, है ना, भी KT शाह दे उन्होंने स्टेटमेंट दी सी DPSP के नाल संबंधित। नैक्सट देखो क्वेश्चन, भारत के संविधान विच हेठ लिखियां विचों किसका जिक्र नहीं है, किहदा जिक्र संविधान दे विच नहीं है। राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की संविधान दे विच हैगे ने जां नहीं हैगे ने। सरकार का ढांचा, राजनीतिक पार्टियां दे नाम या फिर नागरिकां दे अधिकार, किहड़ा इहदे विच है जिहड़े नहीं हैगे, है ना। संविधान दे विच किन्हां दी गल नहीं कीती गई, इहदे विच की हैगा, मैनूं थोड़ी जी गड़बड़ लग रही है, अज थोड़ी क्लास दे विच अपने ज़्यादा ही हो गए, है ना। तो इहदे विच मैनूं क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं जिहदे विच नहीं आउणा सी, अपना जिहड़ा नहीं आउणी सी, है ना, तो इत्थे तुसीं नवीं ऑप्शन ऐड कर लो बई, ठीक है। आंसर तुहानूं अपने आप ही पता लग गया इन्हां दा। तो ये ऑप्शनस अपनी थोड़ी जिहा उल्ट पुलट आ चुकियां नेगियां, इहदे मुताबक नहीं हैगियां, तो आपां लिख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, ठीक है, जां इहनूं स्किप कर लो। अगला देखो क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा गठन करन दा आधार की सी। संविधान सभा का गठन किया गया सी, ठीक है, किस बेस ते कीता सी, किन्हां ने संविधान सभा का गठन करन दा मतलब प्रस्ताव रखिया सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के जोड़ा आया सी, या फिर भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, भारत के डोमीनियन के सूबाई या राज विधान मंडलों के प्रस्ताव के थ्रू जोड़ा है भारतीय संविधान सभा का गठन आरंभ किया गया सी, है ना। किन्हां दी जिहड़ी हैगी पेशकश सी बई संविधान सभा बनाउण दी, कि क्या सी संविधान सभा बनाई जाएगी, तो उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा कीता गया सी। तो की आंसर लाओगे, फर्स्ट ऑप्शन, सैकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी अपनी। भारतीय राष्ट्रीय जिहड़े अपने कांग्रेस सी ਉਹਦੇ प्रस्ताव के कारण किया, ਜਾਂ कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, भारत के डोमीनियन के सूबाई या राज विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो सानू सब नूं पता विधान सभा का किन्हां ने कहा सी, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन से 3 मैंबरां दा मिशन से जिहड़ा भारत आया सी 1946 दे विच, उन्होंने गल कही सी संविधान सभा बनाउण दी। तो आधार मेन आधार की सी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। चलो भी क्लास अपनी हुंदी है खत्म अज दी, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास दे विच 2 बजे टाइम ते सही, तो क्लास नूं जल्दी जिहड़ा हैगा बई ज्वाइन कर लिया करो। लिंक नूं एक बार शेयर कर दिया करो, आधा घंटा पहलां तुहाडे कोल नोटिफिकेशन पहुँच जाता, ठीक है। शेयर कर दिया करो। ओके भी, क्लास वधिया लगी होवे तो लाइक भी कर दिओ। थैंक यू सो मच।